गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि दी गई संख्या 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जो संख्या हमें यहाँ पे दी गई है 6 की पावर 7 इंटू 35 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10, इस संख्या में हमें यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आप लोगों से दोबारा भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में एक चैप्टर है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैंने आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 6 की पावर 7 लिखा है। तो 6 की पावर 7 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पावर कितनी लगी हुई है, यहाँ पे 7 लगी है, तो पूरे पे पावर यहाँ पे लग जाएगी 7। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 इंटू 3 क्यों किया, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी आपको केवल यहाँ पे ध्यान देना, जो 6 लिखा हुआ है इस पे ध्यान दीजिए, पावर पे अभी ध्यान मत दीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आप यही तो बोलेंगे 2 और 3, यानी 2 एंड 3 ये क्या है, ये 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 है और जो 3 है, ये दोनों ही संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। देखिए प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं हम किसे बोलते हैं, तो वे संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब देखिए जो 2 है ये केवल एक से या फिर अपने आप से डिवाइड होता है। इसी तरीके से जो 3 है ये भी केवल एक से या फिर अपने आप से डिवाइड होता है। तो 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो यही तो होंगे 2 एंड 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 6 था यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 और पावर कितनी लगी हुई थी 7 ना, तो इसीलिए पावर यहाँ पे 7 लगा दी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब देखते हैं इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे आपका लिखा हुआ देखिए मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद है 35 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 और पावर कितनी लगी हुई है 3, तो पूरे पे पावर यहाँ पे क्या लग जाएगी 3 लग जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप केवल अभी 35 पे ध्यान दीजिए, पावर अभी रहने दीजिए। तो मैं आपसे कहूं कि 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, यानी 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो आप यही तो बोलेंगे 5 इंटू 7 ही तो करेंगे, यही तो आपको मिलेगा। देखिए 5 एंड 7 ये क्या है, ये 35 के प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड हैं। देखिए 5 ये भी अभाज्य संख्या है और 7 ये भी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना कि वे संख्याएं जो केवल एक या अपने आप से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए जो 5 है ये केवल एक से या फिर अपने आप से डिवाइड होती है। इसी तरीके से 7 ये भी केवल एक से या फिर अपने आप से डिवाइड होती है, तो हुई ना ये अभाज्य संख्या है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा क्यों मैंने यहाँ पे जो 35 लिखा हुआ था वो पावर 3 लिखी हुई थी, इसकी जगह 5 इंटू 7 किया और पावर यहाँ पे 3 लगाई। ठीक है, आई होप आप
आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे आपका यहाँ पे इनटू का साइन और यहाँ पे 11 ये तो अकेले लिखा हुआ है। और देखिए 11 तो पहले से ही ये अभाज्य संख्या है, ये केवल 1 से या फिर अपने आप से डिवाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 तो पहले से ही लिखा है, इसके ऊपर पावर क्या है 10, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो 11 की पावर 10 ये आपका यहाँ पे एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मैंने कर लिया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या लिखा है 2 × 3 और पूरे पे पावर क्या लगी है 7 लगी हुई है, पूरे पे पावर लगी हुई है। तो क्या करेंगे, अब हम पावर्स को अलग अलग कर लेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 × 3 की पावर 7। ठीक है, देखिए पूरे पे ये पावर लगी हुई है, तो अलग अलग करेंगे तो 2 के ऊपर यानी 2 के ऊपर भी पावर 7 यहाँ पे आएगी और 3 के ऊपर भी आएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 × 7 की पावर 3 लगी हुई है, पूरे पे पावर है, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 × 7 की पावर 3। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए 11 की पावर 10 ये तो अकेले लिखी हुई है, तो इसको ऐसे ही यहां पे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखिए अगले स्टेप में बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जितनी भी पावर्स आपकी यहां पे दी गई हैं इन सबको हमें क्या करना है, केवल ऐड कर लेना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 के ऊपर पावर कितनी है 7 है, तो ये 7 लिखा, फिर प्लस का साइन। 3 के ऊपर पावर कितनी है 7 लिखा, फिर इसके बाद प्लस का साइन। यहां पे देखिए 5 के ऊपर पावर कितनी है 3 है, 3 लिख दिया, फिर इसके बाद प्लस का साइन। 7 की पावर यहां पे कितनी है 3 है, तो ये पावर हमने नोट की यहां पे 3, फिर इसके बाद प्लस का साइन। अब 11 के ऊपर पावर कितनी है 10, तो यहां पे ये 10 पावर हमने यहां पे लिख दी। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, तो 7 7 14 14 3 17 हो जाएगा आपका, और 17 में 3 ऐड करेंगे 20 और 20 में 10 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30 मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे हमने पावर्स को अलग किया, फिर अगले स्टेप में क्या किया, जितनी भी पावर्स आपकी थी इन सबको हमें क्या करना था, ऐड कर लेना था, तो ऐड करने पर 30 मिला। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30 कहां पे दिया है। सो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यानी दी गई संख्या 6 की पावर 7 × 35 की पावर 3 × 11 की पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये है 30। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नीचे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, लास्ट में हमें सॉल्व करने पर 30 मिला हुआ है। ठीक है, तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये तो मैंने अभी आपको ऊपर ही समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्या है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, हमसे पूछा जा रहा है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष बाद हमें यहाँ पे जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है, यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% प्रतिवर्ष के दर से बढ़ रही है तो T वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर T होगी। यानी इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे दर पता है यानी रेट। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दी गई है, R की वैल्यू हमें यहाँ पे 4% दी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि यदि किसी शहर की जनसंख्या R% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही हो, तो देखिए जो ये 4% दी गई है ये क्या है, ये दर हमें दी गई है रेट। तो R की वैल्यू हमें क्या दी गई है 4% दी गई है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे P की वैल्यू पता है, जो वर्तमान संख्या है यही हमारी P की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लोगों की वर्तमान संख्या कितनी है 15,625, तो P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 15,625, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद हमें T की वैल्यू दी गई है, हमसे पूछा गया तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या
क्या होगी, यानी टी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3 वर्ष दी गई है और 3 वर्ष बाद ही हमें यहाँ पे जनसंख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है, यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो देखिए यहाँ पे दर आपकी 4% है और 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, ठीक है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टी वर्ष बाद, टी की वैल्यू हमें 3 वर्ष यहाँ पे दी गई है और जनसंख्या हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला P 1 + R/100 की पावर T, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नीचे हम सॉल्व करते हैं। जो जो चीजें दी गई थी, देखिए वर्तमान संख्या कितनी थी यहाँ पे 15,625, ये फिर इसके बाद दर हमें 4%, समय 3 वर्ष और हमें यहाँ पे 3 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है, अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या P 1 + R/100 की पावर T हो जाएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 15,625 है, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये मैंने यहाँ पे पुट किया। फिर इसके बाद 1 + R की वैल्यू 4% है, तो 4 रखा यहाँ पे और अपॉन में 100 फॉर्मूले में ये होता है, और टी यानी समय कितना है 3 वर्ष, तो टी की जगह रखेंगे 3, यानी पावर अब यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि समय हमें 3 वर्ष दिया है। अब देखिए अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहां तक तो हमने कर लिया, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 15,625 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 उधर जाएगा 20, 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 25 की मल्टीप्लाई इस एक में करवाइए, तो 25 से करना 25 और जो ये ऊपर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 4 1 जा 4 किया है, इसको ऐड करेंगे। देखो 25 की मल्टीप्लाई एक में 25 + 1 26, 26/25 क्या मिलेगा, 26/25 और पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है, ठीक है। ये मिलेगा हमें अगले स्टेप में जब इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 156/25 और यहाँ पे 26/25 की पावर यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो अगले स्टेप में देखिए 156/25 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और ये आपका इनटू में है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो गुणे का साइन यहाँ पे इनटू का साइन। अब देखिए 26/25 है और पावर यहाँ पे 3 लगी हुई है, तो क्या करेंगे, इसको हम 3 बार यहाँ पे लिख देंगे, यानी 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पे डिवाइड कर लीजिए। देखिए 25 1 25 और 25 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे, जो आपका 156/25 यहाँ पे लिखा हुआ है 15,625, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 625 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इस 25 से ये 25 1 25 और देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 25 और फिर ये एक 25 बचा हुआ था, ये 25 से ये 25 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल हमारे पास 26 × 26 × 26। इन सब को मल्टीप्लाई करवा लीजिए, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा, 17,576। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 17,576, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 17,576 यहाँ पे कहां दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में आपका दिया 17,576, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 17,576 हो जाएगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल मेथड यही है, आपको फॉर्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्राइग्नोमेट्री से आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और देखिए ट्राइग्नोमेट्री के कई चैप्टर्स आप लोगों के कंबाइन करके दिए हुए हैं, तो सभी चैप्टर्स को मिला करके आपसे 5 से 6 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 7 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर्स थे और जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवा दिए, केवल आपको पढ़ना है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि व्यंजक tan 135 डिग्री अपॉन में sin 225 डिग्री इंटू sin 37 डिग्री अपॉन में cos -30 डिग्री इंटू cos 315 डिग्री अपॉन में cos 53 डिग्री का मान होगा।
ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्वाड्रेंट रूल आता है यानी चतुर्थांश का नियम आपको आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपको क्वाड्रेंट रूल यानी चतुर्थांश का नियम नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए अगर आपको क्वाड्रेंट रूल यानी चतुर्थांश का नियम नहीं आता तो इस टॉपिक पर अलग से वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पर जाइएगा, 2022 की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब देखिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, tan 135 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में हमने इसको यहाँ पे तोड़ा हुआ है। तो देखिए अगर आप 90 में 45 को जोड़ेंगे ना तो आपको 135 ही मिलेगा। तो देखिए tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में इसको मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से अपॉन में आपका sin 225 डिग्री लिखा हुआ है, ये वैल्यू बड़ी है तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा sin और इसको मैंने 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री में तोड़ दिया यानी 180 प्लस 45। अगर आप 180 प्लस 45 करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 225 ही मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे तोड़ दिया। फिर इसके बाद इंटू लगा है, इंटू लगाया, साइन 37 डिग्री है, इसको ऐसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस माइनस 30 डिग्री, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है कॉस माइनस थीटा के फॉर्म में आपका। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये सब फॉर्मूले मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हुए हैं, जब आप ट्राइग्नोमेट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे आपको खुद ही पता चल जाएगा, और अगर पढ़ लिया है तो ये तो आपको पता ही होगा। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए कॉस माइनस 30 डिग्री है यानी थीटा की जगह यहाँ पे माइनस 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री ही तो हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा और माइनस यहाँ से हट जाएगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। और देखिए यहाँ पे माइनस थीटा की जगह क्या है, माइनस 30 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। बस ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटू में है तो इंटू का साइन। अब देखिए कॉस 315 डिग्री यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये काफी बड़ी वैल्यू है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कॉस 360 डिग्री यानी 360 डिग्री में से हम यहाँ पे 45 डिग्री को लेस करेंगे। अगर आप 360 में से 45 को लेस करेंगे ना तो आपको 315 ही मिलेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किया। फिर अपॉन में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस 53 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कॉस और यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस 37 डिग्री। अगर आप 90 में से 37 को घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 53 ही मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे तोड़ दिया। देखिए इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, ये सब तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब देखिए अगले स्टेप में, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आपका tan 135 डिग्री था इसको हमने किस में तोड़ा था, tan 90 प्लस 45 डिग्री में, ठीक है। ये किस फॉर्म में आपका लिखा है, ये आपका लिखा हुआ है tan 90 प्लस थीटा के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा के फॉर्म में, यानी tan 90 प्लस थीटा यानी यहां पे tan 90 डिग्री से ज्यादा की बात हो रही है। तो किस क्वाड्रेंट में आपका ये जाएगा, तो 90 से ज्यादा की बात हो रही है तो ये आपका जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan निगेटिव होता है, ठीक है, यानी माइनस होता है tan। और दूसरे क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का अपोजिट आपका कोसेक यही प्लस होता है और इसके अलावा सभी निगेटिव होते हैं। तो tan 90 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। और वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री दी गई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा क्योंकि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है,
माइनस कॉट थीटा होता है, क्योंकि देखिए दूसरे चतुर्थांश में tan निगेटिव होता है तो यहां पे माइनस का साइन लग जाएगा और tan आपका कॉट में चेंज हो जाता है क्योंकि वैल्यू यहां पे 90 डिग्री दी गई है। देखिए ये सब समझने के लिए आपको चतुर्थांश नियम आना जरूरी है। अगर आपको चतुर्थांश नियम आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो tan 90 डिग्री, ये tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो इसी फॉर्म में आपका लिखा है tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए tan आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री और वो भी माइनस में, ध्यान रखिएगा, इसीलिए माइनस कॉट 45 डिग्री यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सब फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चैनल पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो इसीलिए यहां पे क्या आ गया, माइनस कॉट 45 डिग्री। देखिए वैल्यू जब आपकी 90 डिग्री होती है तो tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में आपका चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पे माइनस क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, tan भी कॉट भी, क्योंकि सेकंड में केवल साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पे हो गया, इसलिए यहां पे क्या आया, माइनस कॉट 45 डिग्री, क्योंकि देखिए tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या थी, 45 डिग्री थी, इसीलिए यहाँ पे ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नीचे वाला ये किस फॉर्म में लिखा है, ये साइन 180 प्लस थीटा के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे बात क्या हो रही है, 180 से ज्यादा की, क्योंकि लिखा है ना साइन 180 प्लस थीटा, यानी 180 से ज्यादा की बात हो रही है। तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड वाले में, तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, ठीक है। और तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी माइनस होता है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में केवल tan और tan का उल्टा कॉट ये प्लस होता है और इसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होते हैं। देखिए तो तीसरे में आ रहा है तो ये निगेटिव में रहेगा, ठीक है। देखिए साइन आपका यहां पे साइन ही रहेगा और 180 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, 45 है, तो यहां पे 45 आ जाएगा और माइनस साइन 45 आएगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन 45 डिग्री। वैल्यू यहां पे 180 है, इसीलिए साइन आपका साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जब वैल्यू आपकी 180 डिग्री होती है या फिर 360 डिग्री होती है तो यहां पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता। यहां पे वैल्यू 180 डिग्री है तो यहां पे 100, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 180 डिग्री है तो यहाँ पे साइन आपका साइन ही रहेगा, इसीलिए साइन 45 डिग्री और माइनस में, ठीक है। माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस साइन 45 डिग्री। ये आपका साइन 180 प्लस थीटा के फॉर्म में आपका लिखा हुआ था, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री, तो ये हो गया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद देखिए इनटू में साइन 37 डिग्री आपका ऐसे रहेगा, कॉस 30 डिग्री ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इनटू में, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, देखिए कॉस 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये किस फॉर्म में लिखा है, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हैं कॉस 360 माइनस थीटा के फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि यहां पे बात क्या हो रही है, बात हो रही है, देखिए यहां पे 360 डिग्री यानी कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, यानी 360 से कम की बात यहां पे हो रही है। तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ वाले में, चौथे चतुर्थांश में जाएगा, क्योंकि 360 डिग्री से कम की बात हो रही है, चौथे में जाएगा। तो चौथे में कॉस क्या होता है, कॉस आपका प्लस ही होता है, ठीक है। और देखिए यहां पे कॉस 360 डिग्री है, यानी वैल्यू क्या है, 360 डिग्री यहां पे, तो कॉस कॉस ही रहेगा, और क्योंकि प्लस में होता है चौथे चतुर्थांश में तो कॉस थीटा ही यहां पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस में ही आएगा, यानी देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है कॉस 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये आपका लिखा हुआ है कॉस 360 डिग्री माइनस
थीटा के फॉर्म में, ठीक है। cos 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 है, तो क्या हो जाएगा, cos और थीटा की जगह 45, cos 45 हो गया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर इसी तरीके से देखिए नीचे वाला समझिए, जो cos 55 डिग्री, इसको हमने क्या लिखा था, cos 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ये तो आपने क्लास 10th में छोटा सा फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये आप सबको पता होगा। मैं आपको समझा देता हूं, देखिए यहां पे cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, यानी 90 डिग्री से कम की बात हो रही है, यानी 90 से कम की बात हो रही है। तो 90 से कम ये किस चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, ये सब प्लस होते हैं। और वैल्यू यहां पे 90 डिग्री है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए कॉस आपका सबसे पहले साइन में चेंज होगा और थीटा तो यहां पे रहेगा और प्लस में रहेगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होते हैं। तो यहां पे जो ये आपका लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन यहां पे आएगा और थीटा की वैल्यू 37 डिग्री, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे ये साइन 37 डिग्री से ये साइन 37 डिग्री आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट 45 डिग्री, इसका मान क्या होता है, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ये होती है। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। फिर इसके बाद देखिए ये साइन 37 से साइन 37 काटा, तो यहां पे ऊपर 1 बचेगा। तो देखिए ऊपर 1 ये आपका ऐसे ही रहेगा। cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, तो ये √3/2 कर दिया। इनटू में यहाँ पे cos 45 है, cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 और बटे में √2, ये आपका हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखिए नीचे साइन 37 काटा था, ये 1 बचा है, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपका इस वाले स्टेप को देखिए, यहाँ पे 1 और अपॉन में 1/√2 है, तो क्या करेंगे, इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 1 × √2 और अपॉन में 1 हो जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई √2 में, तो √2 ही आपको मिलेगा, 1 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, इसीलिए ये √2 हो गया। यहां तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए इसको हम ऊपर भेजेंगे, देखिए 1 तो है ही, अब यहाँ पे ये 2 और अपॉन में √3 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2, ठीक है, 2 और अपॉन में √3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आपको मिलेगा इस वाले स्टेप को सॉल्व करने पर। ये आपका जो दिया हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, ये मैंने आगे का भी बता दिया, अभी इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनटू में 1/√2 है, तो सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, देखिए ये √2, इसको सॉल्व करने पर मैंने आपको क्या बताया, 2/√3 आपको मिलेगा, ठीक है, और इनटू में 1/√2 ये आपको मिलेगा। अब देखिए ये √2 से ये √2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 2 × 1 = 2 और अपॉन में क्या है √3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 अपॉन में √3, यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो 2 से हमने √2 को काटा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 × 1 बचा हुआ था, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे 1 ही आपको मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में √3, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ये काफी बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको चतुर्थांश का नियम आना चाहिए। अगर चतुर्थांश का नियम आता है तभी ये सब आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स को चतुर्थांश का नियम नहीं आता, उनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा। तो सबसे पहले चतुर्थांश वाला नियम पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि x = 7 - 4√3 हो तो x + 1/x का मान बताइए। ये हमें ज्ञात करना, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। x = 7 - 4√3 हो तो x + 1/x का मान हमें निकालना है।
तो देखिए इसी का मान हमें निकालना, इसको मैंने आगे लिखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो देखिए आप चाहे नीचे एक लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, x की मल्टीप्लाई इस x में करवाएंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, ऊपर प्लस 1 ये है ही और अपॉन में x आपका रहेगा। यानी इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी गई है, x इज इक्वल टू हमें क्या दिया गया, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। यानी जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में x की जगह हम क्या रखेंगे, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इसको रखेंगे, और स्क्वायर है तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 तो यहाँ पे है ही, और अपॉन में x की वैल्यू सेम ही आपकी दी गई है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर दिया है, ये आपका लिखा हुआ है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 दिया गया, ये a और ये b आपका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a स्क्वायर से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू देखिए ये 4 अंडर रूट 3 यानी 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, फिर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है 7 इंटू b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 3 है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 मिलेगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन प्लस लगाया। अब देखिए 4 यही 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आपको मिलेगा। ठीक है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे इज इक्वल टू हमें 3 ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए 16 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या मिलेगा 48 इसको सॉल्व करने पर, इसीलिए इसकी जगह 48 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस ये माइनस लगाया 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू 4 अंडर रूट 3, यही तो आपका होगा, यही तो मैंने ऊपर लिखा है। तो 2 की मल्टीप्लाई साथ में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, 2 7 जा 14, फिर इंटू 4 अंडर रूट 3, तो देखिए 14 की मल्टीप्लाई 4 में 56। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 3 तो आपका रहेगा ही, तो इसीलिए 56 अंडर रूट 3 ये है। और फिर इसके बाद प्लस 1 तो आपका क्वेश्चन में ही दिया गया, तो प्लस 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए ये प्लस 1 दिया था तो ये लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। और अपॉन में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब आगे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 49 और 49 में एक को जोड़ दीजिए, 50 और प्लस 48 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 98, और माइनस यहाँ पे माइनस लगाएंगे 56 यानी 56 अंडर रूट 3, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और अपॉन में 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ऊपर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 98 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ से हमें 14 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अगर हम 14 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो देखिए 14 सते 98 होता है। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे देखिए 14 चौके 56 यानी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 3 ये आपका रहेगा, और अपॉन में आपका 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 ये तो है ही, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या केवल 14, ये कैंसिल हो गया, बचा 14, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने 14 को कॉमन ले लिया, तो 14 7 जा 98 होता है, माइनस और यहाँ पे 14 4 जा 56, और यहाँ पे 4 हो गया, और अंडर रूट 3 तो यहाँ पे रहेगा ही, और देखिए वैल्यूज हमारी सेम हो गई तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 14। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 14 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया ऑप्शन डी में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, यहाँ पे कितने, दो तरीके।
एक है बेसिक मेथड, ठीक है, और इसके अलावा एक ट्रिकी मेथड है या फिर आप बोल सकते हैं दूसरा मेथड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बेसिक मेथड भी बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या यहाँ पे पता है नहीं, तो मैंने यहाँ पे मान लिया, माना जो संख्या है वो क्या है, माना संख्या यहाँ पे जो है वो 100% है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया, संख्या क्या मान लिया, संख्या मैंने यहाँ पे मान ली जो है वो 100% है। फिर यहाँ पे कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अब हम 100% का क्या करेंगे, 75% निकालेंगे, यानी 100 का हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75% निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे मैं कहूँ कि 100 का 75% आप निकालिए, 100 का 75% आप निकालिए तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे का हटेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन 75 और गुणे 100 कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 75 ही तो मिलेगा। यानी यदि किसी संख्या के 75% में, तो संख्या हमने 100% मानी थी और 100 का 75% निकालेंगे तो हमें संख्या क्या मिल जाएगी, 75 ही तो मिलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे, 75% लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर इसी में हमें क्या करना है, 75 जोड़ देना, यानी 75 जोड़कर, तो 75 को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वही संख्या प्राप्त हो जाए जो संख्या हमने मानी हुई है, यानी 100% हमें मिल जाए, बस ये लिखा हुआ है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए परसेंटेज एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो 75 आपका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 100% यहाँ पे है ही, और ये 75% जब बराबर के इधर लाएंगे तो इधर आके लेस हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 75% को हम लेस कर देंगे, 100 में से 75% को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25% मिलेगा। तो 25% बराबर किसके हो जाएगा, 75 के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें यहाँ पे संख्या पता चलेगी। तो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 75 और बटे में क्या हो जाएगा, 75 और बटे में आपका यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 25 का नाम 25, 25 यहाँ 75, यानी 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 के है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 और गुणे 3 कर देंगे तो 300 मिल जाएगा, और यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो 300 इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया गया है ऑप्शन सी में। तो ये पहला तरीका रहा। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बेसिक मेथड है, हम x मान के भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि माना वह संख्या क्या है, x है, संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए माना वह संख्या x है और x का 75%, देखिए x का 75% और प्लस यहाँ पे हम 75 ऐड करेंगे तो सेम वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो संख्या हमने x मानी और x का 75%, x का 75%, ठीक है, और फिर इसी में हमें क्या करना है, 75 जोड़ना है तो वही संख्या x हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यही तो किया हुआ है, नीचे देखिए x का 75% प्लस 75 इज इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ पे का हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन 75% है, 75 और परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा और प्लस 75 इज इक्वल टू x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 25 यहाँ 75, 25 चौके 100 होता है, 3 की मल्टीप्लाई x में करवाएंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे अपॉन में 4 है ही। तो देखिए 3/4 है, 3/4 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप x में करवा दीजिए, 3/4x मिलेगा आपको, प्लस 75 इज इक्वल टू x यहाँ पे है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से आप यहाँ पे समझिएगा आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए 3/4x प्लस 75 इज इक्वल टू x है। अब देखिए बराबर के x यहाँ पे अकेले है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस x के पास ये जो 3/4x से बराबर के इधर लाएंगे तो इधर आके ये 3/4 x क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यही किया, 75 इज इक्वल टू x में से हम क्या करेंगे, 3/4x को लेस करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद 75 यहाँ पे है,
75 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए अगर मैं नीचे यहाँ पे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत, और 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा। 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4 बार 4 की मल्टीप्लाई x में, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगा रहेगा 4 की मल्टी, यहाँ पे 4 से देखिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो यहाँ पे 3x ही मिलेगा। तो क्या मिला 4x माइनस 3x अपॉन में 4। ठीक है, तो 75 इज इक्वल टू 4x में से 3x को लेस करेंगे आपको मिलेगा x और अपॉन में 4। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा x और अपॉन में 4, यानी 75 इज इक्वल टू x अपॉन में 4। अब इसके बाद देखिए अगर मैं नीचे 1 लिख लूँ कोई दिक्कत, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई x में तो x ही मिलेगा, और 75 की मल्टीप्लाई 4 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 300, यानी x का मान फिर हमने निकाल लिया, जो संख्या मानी हुई थी 300 हमें मिल गया। तो ऑप्शन में 300 कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया गया ऑप्शन सी में। तो 2 तरीके मैंने आपको बताया, जो आपको पसंद है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।